तो आज के वीडियो में यहाँ पर बताएगा दोस्तों कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 7805 मेरे पास आईसी है। तो इस आईसी में ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो बना दिया है, लेकिन आज आपसे क्या यहाँ पर बताएंगे, जैसा कि मान लीजिए इसमें जो है कि 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है, तो एम्पियर इसमें कैसे बढ़ाना है। ठीक है, एम्पियर इसमें कैसे बढ़ाए, यानी कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है कि एम्पियर बहुत ही कम देता है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मोबाइल में चार्ज करना चाहते हैं लेकिन जो है कि कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर बहुत ही कम देता है। वोल्टेज तो ये बिल्कुल फिक्स देता है एक मोबाइल चार्जर के लिए, या और भी कोई अगर चीज आप यहाँ से चला रहे हैं इस आईसी से, तो यहाँ पर एम्पियर का सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर खड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर देता ही नहीं है। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस आईसी में सिर्फ एक चीज ही हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर जो है कि इसका एम्पियर लाइफ आपके सामने यहाँ पर बढ़ा के इसको दिखाएंगे और इससे लोड दे के भी दिखाएंगे दोस्तों कि क्या इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एम्पियर का ज्यादातर यहाँ पे दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें हम वोल्टेज भी नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे अगले वीडियो हमने बनाया था, अगर आप नहीं देख रहे तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें हमने बताया था कि इससे जो है कि 7805 आईसी से वोल्टेज 5 वोल्ट से ऊपर आप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बताया था। लेकिन इसमें क्या है कि बिना वोल्टेज बढ़ाए यानी कि 5 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इसमें एम्पियर को सिर्फ हमको बढ़ा देना है। ठीक है, तो किस तरीके से बढ़ाना है चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। अभी देखिए मेरे पास जो है कि आईसी हम ले लिए है दोस्तों, और इसको चलिए हम सबसे पहले इसमें वोल्टेज देते हैं। और वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर नॉर्मली हम चेक करेंगे दोस्तों कि इसका एम्पियर किस तरीके से दे रहा है। तो सबसे पहले सभी भाई से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझ में ना आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही के जाइएगा, बाकी वो आपकी मर्जी है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है कि पावर सप्लाई से इसको सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई वैसे हम इसको 12 वोल्ट ही देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेट कर लेते हैं इसमें 12 वोल्ट। चलिए 12 वोल्ट यहाँ पर लगभग सेट कर लिया है। तो अभी इसमें सप्लाई देगा दोस्तों। तो जैसा कि नॉर्मली इसका सप्लाई है, ये इसका इनपुट है। ठीक है, और ये इसका माइनस इनपुट है। तो इनपुट और आउटपुट तो इसी में होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, ये आउटपुट के लिए मल्टीमीटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले। ठीक है, तो इसको आउटपुट का हम यहाँ पर डीसी 20 वोल्ट पे दोस्तों सेट कर लेते हैं। ठीक है, 20 वोल्ट पे हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। ये इसका रहा आउटपुट। ठीक है, और ये इसका इनपुट है दोस्तों। तो इनपुट तो इस साइड या उस साइड कोई भी साइड हम यहाँ पर दे ही सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं। तो अभी आप देखिए ये जो है कि 5 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है, 5.20 कुछ इस तरीके से दे रहा है। 5 वोल्ट यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर करना क्या है, इसमें जो है कि थोड़ा सा इसमें हम लोड देके देखेंगे दोस्तों कि लोड पे ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो लोड देने के लिए चलिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर इसको हम यहाँ से पहले हटा लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने जैसा कि आपको बताया, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर क्लियर तरीका से आपको दिखाएंगे कि ये एम्पियर कितना दे रहा है और ये बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, जो कि एक ही चीज यहाँ पर हम लगाएंगे। तो लोड देने के दोस्तों चलिए ये एक बॉल है मेरे पास, आप देख सकते हैं। तो ये बॉल में आप देखिए यहाँ पर 2 कॉइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक ऊपर के साइड में एक कॉइल है और एक बाहर के साइड में कॉइल है। तो यहाँ पर हमने 3 जो है कि वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, जो कि इसका एक ग्राउंड हो गया, न्यूट्रल माइनस पॉइंट हो गया, और दोनों यहाँ पर अलग अलग हो गया दोनों कॉइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वाट है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, आप वाट यहाँ पर देख सकते हैं, 2 कॉइल का यहाँ पर अलग अलग वाट है। एक तो 21 वाट का है, 21 वाट का, और एक 5 वाट का, आपको शायद यहाँ पे दिखता होगा। ठीक है, और ये 12 वोल्ट का है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि कौन सा बॉल आपने यहाँ पे लिया है इस पे लोड देने के लिए। तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। ये हो गया इसका इनपुट, और इनपुट चलिए यही दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट से कनेक्ट होता है। अभी इसका आउटपुट में चलिए हम क्या करेंगे, ये मल्टीमीटर भी यहाँ पे कनेक्ट रखेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पर आपको वोल्टेज भी देखने के लिए मिलता रहे। ठीक है, वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये है। तो इसका एक पॉइंट हम दोस्तों यहाँ पे पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीका से, या चलिए पकड़ेंगे तो आपको लगेगा दोस्तों कि हमने ठीक से यहाँ पर लगाया नहीं, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्ड ही कर लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको आउटपुट। तो अभी चलिए 5 वाट से इसको टेस्ट करते हैं, जो कि ये पीला वाला वायर मेरा 5 वाट का है। ठीक है, तो अभी आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा है, ये लाइट भी दिख रहा है। तो इसका आउटपुट ये वाला है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कि बिल्कुल भी वोल्टेज आप देखिए कितना ड्रॉप हो गया है, 5 वोल्ट से बिल्कुल भी 0 हो चुका है। अब देखिएगा, ये देखिए बॉल तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं जला, आप देख सकते हैं, लेकिन वोल्टेज यहाँ पूरा का पूरा ड्रॉप हो जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों
कि इस आईसी से ये वाला बल्ब हम नहीं जला सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको यहाँ पर बता दे थोड़ा सा, यहाँ पर 5 वोल्ट तो दे रहा है, ठीक है 5 वोल्ट तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों एम्पियर नहीं दे रहा है जो इस बल्ब को यहाँ पर जला सके, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट का एक मोबाइल का चार्जर यहाँ पे यूज करते हैं तो वो आपको मान के चलिए दोस्तों वहाँ पर 5 वाट का तो रहता ही है, ठीक है 5 वाट का एक चार्जर होता है 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर 5 वाट से ही इसको हम टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये मेरा 5 वाट का है, जैसा कि आपको डायरेक्ट इनपुट में जला के आपको दिखाते हैं। ये हो गया इसका इनपुट, ठीक है। तो इनपुट में देखिए ये जल जा रहा है, ये 5 वाट का है। और ये आउटपुट में जैसे इसका टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये आउटपुट में तभी देखिए वहां वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप हो जा रहा है, लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो अब आपको इसको जलाना है, ठीक है। तो किस तरीके से जलाइएगा, जो कि 5 वोल्ट में ही। तो चलिए हम ये सब हटा लेते हैं और आपको अभी इसको हम जला के दिखाएंगे दोस्तों 5 वोल्ट में ही। तो सबसे पहले तो इसको हम आपको 5 वोल्ट में जला के दिखाते हैं कि ये 5 वोल्ट में कितना जलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको 5 वोल्ट बना लेना है। तो चलिए यहाँ 7 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ इस तरीका से। तो इसको हम यहाँ पर 4 वोल्ट 5 वोल्ट रखते हैं 5.3, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5.3 है, ठीक है। हमने जो कि पावर सप्लाई से आपको सिर्फ दिखाने के लिए दोस्तों, तो अभी यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये 5 वाट का जो है 5 वाट का है, उसको जला करके तभी देखिए ये कितना सूद जल रहा है, ठीक है 5 वोल्ट में। आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं दोस्तों, ठीक है दिखता होगा। 5 वोल्ट में ये इतना जल रहा है दोस्तों, जो कि ड्रॉप होकर यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट के करीब आ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर 3 वोल्ट के करीब यहाँ पर ड्रॉप होकर के आ रहा है, लेकिन ये जल जा रहा है दोस्तों। मेरा पावर सप्लाई से जो है कि ये जल जा रहा है, लेकिन इससे जो है कि ये नहीं जल पा रहा है। तो चलिए अब जलाना है कैसे है, ठीक है। जलाने के लिए हमको करना क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया सिर्फ एक ही चीज यूज करेगा दोस्तों, वो है ये, ठीक है ये कैपेसिटर। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है दोस्तों, कोई भी इसको कर लेगा। तो ये कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या हमने लिया है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर आपको इसको तो रखना ही रखना है, अगर आपको इसका एम्पियर बढ़ाना है तो। सिंपली आप लोग जानते हैं कि ये इसका माइनस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है दोस्तों, ये इसका आउटपुट है। तो आपको क्या करना है, ये इसका जो माइनस पॉइंट है कैपेसिटर का, आपको यहाँ पर इस तरीके से माइनस जोड़ देना है और आउटपुट में इसका प्लस जोड़ना है, ठीक है। इनपुट में नहीं जोड़ना है दोस्तों, आउटपुट में। तो चलिए कुछ इस तरीका से करके हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीका से। उसके बाद आपको दिखाएगा दोस्तों इसका एम्पियर किस तरीका से बढ़ता है, आपको लोड देके भी दिखाएंगे, सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वोल्टेज यहाँ पर नहीं बढ़ाना है दोस्तों, वोल्टेज बढ़ाइएगा बाई चांस अगर मोबाइल चार्ज कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा दिक्कत। फिर आपको यहाँ पर जो है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एम्पियर बढ़ाना है, वोल्टेज तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाइएगा। और इसका अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो इसी का एंड स्क्रीन कर देगा, वहां से जो है इसका अगला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने 5 वोल्ट से ऊपर बढ़ा करके दिखाया है एम्पियर के साथ में। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसका वोल्टेज कितना बन रहा है और ये एम्पियर कितना किस तरीके से दे रहा है। तो चलिए फिर से इसको हम 12 वोल्ट यहाँ पर बना लेते हैं। मेरा 11 वोल्ट के करीब यहाँ पर 12 वोल्ट ही इसको पूरा हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 13 हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलिए 12.2 है, ठीक है। तो अभी इसमें वोल्टेज देते हैं। तो ये इसका इनपुट हो गया, ये इसका इनपुट हो गया और ये इसका माइनस इनपुट हो गया, ठीक है। ये इसका माइनस इनपुट हो गया। तो दोनों हमने यहाँ पे इनपुट करा दिया है। वोल्टेज आपको एक बार दिखा दे दोस्तों, तो ये तो इसका प्लस आउटपुट हो गया, ठीक है, और ये इसका इनपुट हो गया। तो अभी वोल्टेज देखिए आप 5 पॉइंट कुछ इस तरीके से वोल्टेज दे रहा है, लेकिन अब रह गया कि एम्पियर का पारी है, वोल्टेज तो यहाँ पे दे ही रहा है। तो चलिए कुछ इसको इस तरीका से रखते हैं, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बस आपको मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए दोस्तों, सर्किट भी यहाँ पर दिखना चाहिए। अब वही बॉल को हम फिर से यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए फिर से इसको एक वायर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं, जो कि इसका माइनस है, इसको यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो माइनस हमने जोड़ लिया है। ये पीला वाला वायर ले रहे हैं जो कि इसका 5 वाट का है। तो चलिए पहले इनपुट में ट्राई करते हैं। तो ये इसका इनपुट है, ठीक है। अब इसका आउटपुट में ट्राई करते हैं दोस्तों, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ये इसका आउटपुट है। अभी देखिए ये आउटपुट में जला दिया, वोल्टेज देखिए 4 पॉइंट अभी भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1 वोल्ट ही यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। आप देखिएगा बिल्कुल भी अच्छे तरीका से। चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए ये लाइट भी यहाँ पे जल रहा है दोस्तों, जो कि हमने पावर सप्लाई में आपको जला करके दिखाया था। अब वोल्टेज देखिए 1 वोल्ट ही सिर्फ ड्रॉप कर रहा है।
तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर जो है कि अच्छे तरीके से ये बढ़ गया। अब चलिए यहाँ पर जो मेरा 21 वाट का है, ठीक है, अब इसको 21 वाट को जला करके दिखाते हैं। इससे पहले हमने जला के दिखाया था, ये जला ही नहीं था, वोल्टेज तो बिल्कुल भी ड्रॉप हो गया था ये यानी कि 0। तो चलिए अब इसको जलाते हैं, जो कि मेरा 21 वाट का है, ये दूसरा वाला कॉइल। आपको सबसे पहले यहाँ सप्लाई में दिखा देते हैं, ये 5 वाट है और ये जो रेड वाला है ये 21 वाट है, ठीक है। ये देखिए ये 21 वाट है। 21 वाट में मेरा पावर सप्लाई में एम्पियर कुछ ज्यादा ले रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसमें जला के दिखाते हैं 21 वाट का। ये देखिए 21 वाट को भी यहाँ पर जला दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको क्लियर भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर एम्पियर जो है कि 100% बढ़ चुका है। वोल्टेज यहाँ पर नहीं बढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल भी एम्पियर बढ़ चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक तो जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर तरीके का वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।